हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उन तक भी क्लास पहुँच पाए, ठीक है। और आज का एक क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखिएगा। और इन क्लास के पीडीएफ ही आप सबको मिल जाते हैं, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर CCC.com की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबको बता दें, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है तो आप सब के लिए जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर ट्रिपल सी फैब के लिए फतेह वेज 2.0 लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे क्लास आपकी शाम को 7 बजे लाइव होती है और एक क्लास आपकी 4 PM पर रिकॉर्डेड आती है। तो ये ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच है। यहाँ पर ई बुक आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास, MCQ क्लास, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी ऐड की गई है, ठीक है। और जब भी आप इस बैच को बाय करें ट्रिपल सी फैब कूपन अप्लाई कर लीजिएगा तो ये बैच आपको कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। 349 से भी कम डिस्काउंट, 9 से भी कम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आप जनवरी बैच ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी लाइव क्लास आपकी शाम को एक मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है और शाम को 4 बजे आपकी क्लास आती है। इसमें आप देव 10 कूपन यूज कर सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे पूछा गया है IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए IMF का क्या मतलब है। फटाफट से सभी बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देने हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। ऑप्शन पहला आपका राइट है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है डिजी लॉकर में कुल स्पेस कितना होता है। देखिए जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर क्या है, एक मोबाइल ऐप है और इसमें जो टोटल स्पेस है, टोटल स्पेस कितना मिलता है, तो टोटल स्पेस आपको 1 GB का मिलता है। 1 GB का टोटल स्पेस आपको दिया जाता है। इससे एक सवाल और बनता है कि डिजी लॉकर में आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज मैक्सिमम 10 MB का हो सकता है। ये क्या है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर में अपलोड करते हैं तो उसका ये मैक्सिमम साइज है फाइल का 10 MB का। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। बाकी डिजी लॉकर में सभी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आधार को लिंक करना मैंडेटरी है ना। तो आधार से डिजी लॉकर आपका लिंक होना चाहिए। लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, लॉजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है बताइए। देखिए लॉजिकल एड्रेस को और किस एड्रेस के रूप में जानते हैं, ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, वर्चुअल एड्रेस के रूप में भी जानते हैं। अगला सवाल है सिम का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। तो जो सिम है इसका पूरा नाम क्या है, आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाता है सिम का फुल फॉर्म। तो सबको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिनक्स की खोज करता। अब देखिए जो लिनक्स है ना, ये है क्या, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फाउंडर कौन है, यही आपसे पूछा है ना कि इसके फाउंडर कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो लिनस टॉरवाल्ड्स है। फाउंडर की बात करें तो लिनस टॉरवाल्ड्स है। अगला सवाल है WMI का फुल फॉर्म क्या होता है। WMI का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन यहां बी हो जाएगा, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ये WMI का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। अगला सवाल है IMEI का फुल फॉर्म क्या है। IMEI का पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है।
तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही होगा और यहाँ पे आइडेंटिटी और ऐड कर लीजिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। अगला सवाल देखिएगा, किसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप ट्वीट किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पर ट्वीट कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, ट्विटर के माध्यम से, ठीक है। दूसरा, अब इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है, इसका नाम एक्स हो गया है, ध्यान रखना है, ट्विटर का नाम चेंज होकर के एक्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपसे पीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपसे जेपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जेपीईजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इस सब फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और जेपीजी की बात करें, इसका मतलब हो जाता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, और जेपीईजी का मतलब हो जाता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगला सवाल है, सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको बताना है सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सारथी की फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रलाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी एम पासपोर्ट को कौन जारी करता है, एम पासपोर्ट को कौन जारी करता है। तो यहां पे हो जाएगा एम पासपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं, जो आपका पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं। पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं, बताइए। चलो, पैन कार्ड में शुरू में कितने नंबर होते हैं, करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका 5, यानी स्टार्टिंग में कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर स्टार्टिंग में पैन कार्ड में होते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन का जवाब देना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेनू में फॉन्ट साइज होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू में फॉन्ट साइज कितना होता है। ड्रॉप डाउन मेनू में फॉन्ट साइज होता है, तो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आप देखेंगे फॉन्ट साइज कौन सा है, 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे आपसे पीडीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल के साथ में क्यू,
ठीक है, आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्रेस करना है, साथ में क्यू प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, आप लिब्रे ऑफिस से ही बाहर हो जाते हैं, यानी लिब्रे ऑफिस से ही बाहर आप हो जाएंगे। अगला सवाल है, आस्काई का फुल फॉर्म क्या है? आस्काई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। STL की फुल फॉर्म क्या है? STL का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, NEFT को कौन मैनेज करता है? NEFT को कौन मैनेज करता है? फटाफट से आपको जवाब देना है। NEFT को मैनेज कौन करता है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो NEFT को मैनेज कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ठीक है, RBI। अगला FTP का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? FTP एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, अगर हम FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। अगला सवाल है, पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और बी होती है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और बी। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की कौन सी है? लिब्रे ऑफिस में आप डबल अंडरलाइन कैसे कर सकते हो? मतलब आप चाहते हैं ना दो नीचे लाइन आ जाएं, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हो। चलो 22 का आंसर आपको देना है। IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होती है? IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होती है? इसका सही जवाब आपको देना है। देखिए, IPv6 की बात करें तो 128 होता है ना, 128। और देखिए यहाँ पे क्या है, ओड और 4, इसकी वैल्यू इक्वल ओड एंड आगे 4 दिया है, तो इसका ओड वैल्यू ज्ञात करके देनी है आपको। तो 23 में आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 5 बनेगा। इसका ओड वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है, बताओ कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है? देखो यहाँ पे विंडोज 79 नहीं है, आपका सही जो ऑप्शन है वो सी है। QR कोड 3D होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका QR कोड है ना, ये 3D होता है। क्या ये सही बात है? QR कोड 3D होता है, यस या नो? क्या QR कोड 3D होता है, यस या नो का आंसर आपको देना है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि QR कोड ध्यान रखना है कैसा होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन, ठीक है। पासवर्ड पालतू जानवर के नाम का रखना चाहिए, जो पासवर्ड है वो पालतू जानवर के नाम से रखना चाहिए।
तो पासवर्ड पालतू जानवर के नाम से रखना चाहिए, ये भी आपका फॉल्स है, ये भी गलत है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की उम्र सीमा क्या है? फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 13 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 13 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? यानी जस्टिफाई करने की जो शॉर्टकट की है वो आपसे पूछी गई है। तो किस शॉर्टकट की से आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं? जस्टिफाई करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करना है, इससे जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म तो भी शायद बताए थे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट है। यदि फाइल एक्सटेंशन गलत है तो फाइल ओपन किया जा सकता है। मान लिया कोई भी फाइल आपकी है और उसका फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आपने गलत कर दिया या एडिट कर दिया, तो क्या वो फाइल ओपन होगी? नहीं, ऑप्शन बी फॉल्स है, वो एरर आ जाएगा। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट की अधिकतम साइज कितनी होती है? मैक्सिमम कितने साइज का जो टेक्स्ट है वो हो सकता है, होता है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में? तो देखो इसमें सब में 96 होता है अधिकतम, ठीक है। मिनिमम आपका क्या होता है? 6 होता है, अधिकतम आपका 96 होता है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? आपको आंसर देना है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी बतानी है। कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल F3, ठीक है। अगला सवाल का जवाब आपको देना है। इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इम्प्रेस एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, या आप कह सकते हैं इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर ट्रू में जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा लगा होता है? पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कौन सा होता है? लैंडस्केप मोड होता है। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज है? पेन ड्राइव जो है आपकी वो एक इलेक्ट्रिकल स्टोरेज की कैटेगरी में आ जाती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? तो याद रखना है सतोशी नाकामोटो हैं बिटकॉइन के फाउंडर, सतोशी नाकामोटो, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है, और इसका जो पीडीएफ है क्लास का, वो पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे आ जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, जहां पर आपके लिए पीडीएफ और अदर जो वीडियोज हैं उनके लिंक्स हम शेयर करते हैं ताकि उनको आप देखें, और साथ ही साथ जो टेस्ट होते हैं हमारी वेबसाइट पे उनके लिंक भी शेयर करते हैं ताकि वो टेस्ट भी आप लोग करें, है ना। तो जो भी हमें शेयर करना है आप सबके लिए वो इस टेलीग्राम पे आएगा, इसलिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए आती रहती है। तो आज के क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।